एनिमे की शुरुआत में हम सुमेरिको का फ्लैशबैक सीन देखते हैं। फ्लैशबैक सीन में टीनेज और एडल्ट सुमेरिको को नॉवल एडिटर्स के सामने देखते हैं। एडिटर्स टीनेज सुमेरिको की नॉवल पढ़कर उसकी तारीफों के फूल बांधते हैं। दूसरी ओर एडल्ट सुमेरिको की नॉवल पढ़कर उसकी बहुत सी शिकायतें करते हैं। रिन फर्स्ट एपिसोड की मिस्टीरियस जगह से यानी किरासागी स्टेशन से बाहर आता है। वो मिस्टीरियस लड़की टेलीपैथी की मदद से उससे पूछते हैं, मैं टिकट नहीं मिली ना? रिन कहता है, ये काफी नहीं है, उन्होंने मुझे और क्यूरियोसिटीज को ढूंढने को कहा है। मैं वापस आ गया ऑटो। तभी हम उस मिस्टीरियस लड़की का नाम पता चलता है। उसका नाम है अडाशिनो ओटो। रिन ओटो के सिर पर हाथ रखकर कहता है, मैं घर जाने में और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दूंगा। ओटो कहती है, हम दोनों एक साथ क्यों नहीं जा सकते? रिन सुमेरिको को देखकर कहता है, मैं सुमेरिको के बारे में भूल गया था। इसे देख ओटो उससे पूछती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? रिन कहता है, नहीं, मैं जिस जगह पर काम करता था वो मेरी सीनियर थी। ओटो रिन से पूछती है, तुम क्या अब और क्यूरियोसिटीज को ढूंढोगे? रिन कहता है, हाँ जरूर। इसे सुन ओटो कहती है, मुझे क्यूरियोसिटी पता है। रिन पूछता है, कहा? ओटो कहती है, मेरे स्कूल में कुने गर्ल्स एकेडमी में। तभी सुमेरिको सोते हुए कुछ बड़बड़ाने लगी है। दूसरे सीन में हम सुमेरिको को कुने गर्ल्स एकेडमी का यूनिफॉर्म पहनकर ओटो और रिन के सामने आती है। सुमेरिको रिन से पूछते हैं, ये यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है क्या? रिन कहता है, सरप्राइजिंगली ये तुम पर अच्छा लग रहा है। आज से मैं चाहता हूँ तुम ओटो की फ्रेंड बनो। तुम मुझे सब क्यूरियोसिटीज के बारे में बताओ। रिन सुमेरिको को क्यूरियोसिटीज के बारे में बताता है कि तुमने ये सुना होगा कि पीरियड्स की वजह से मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो रहे हैं। सुमेरिको उससे कहती है, हाकामी काकुशी, वहाँ पे इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया था। ये सुनकर रिन उसकी तारीफ करता है, तुमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। सुमेरिको उससे पूछती है, मुझसे तुम क्या करवाना चाहते हो? रिन कहता है, मेरी छोटी बहन ओटो जो कुने गर्ल्स एकेडमी पढ़ती है, वहाँ पर कुछ न कुछ ट्रबलसम फिनोमेना हो रहा है। मैं उसे मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो एक गर्ल्स स्कूल है। सुमेरिको यह सब सुनकर हाँ कह देती है। तभी उसके यूनिफॉर्म के बटन टूटने लगते हैं। वो कहती है, मैं इस तरह से तो कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे पास और कोई आइडिया है क्या? रिन सुमेरिको से कहता है, तुम उस कर्स का इस्तेमाल करो जिसकी वजह से तुम फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकती हो। इवन तुम स्कूल में भी यह कर सकती हो। सुमेरिको खड़े होकर वो फेल रिसाइट करती है और वो टीनेज गर्ल बन जाती है। इसे देख रिन कहता है, तुमने सेक्सी बड़ी औरतों की अपील खो दी है। सुमेरिको कहती है, इसे देखकर मुझे लगता है तुम सारा खुश हो रहे हो। दूसरे दिन ओटो सुमेरिको नींद से उठकर फ्रेश होकर एकेडमी के लिए निकल पड़ती है। सुमेरिको उस जगह को देखकर कहती है, यह जगह कहाँ पे है? तब हम फ्लैशबैक के सीन देखते हैं। रिन सुमेरिको को कुने गर्ल्स एकेडमी के बारे में बताता है कि वो एक प्रेस्टिजियस स्कूल है जो 100 साल पहले शुरुआत हुई है। वो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का कॉम्बाइन है, लेकिन अब एकेडमी बहुत से सीरीज ऑफ एक्सीडेंट से गुजर रहा है। ओटो और सुमेरिको चलते वक्त सुमेरिको ओटो से पूछती है, तुम्हें यूथ होने की सुनामी फील हो रही है क्या? ओटो यह सुनकर कहती है, हाँ, तुम मेरे साथ फेमिलियर होना बंद करो। इसे सुन सुमेरिको भी हाँ कहती है। तभी ओटो के फ्रेंड वहाँ आकर उससे ग्रीट करते हैं। वे सब सुमेरिको के बारे में पूछते हैं। सुमेरिको बताने वाली ही होती है, तब ओटो बीच में आकर कहती है, ये वाकाजुकुरी सीनियर है। बेल बजती है, वो सब वहाँ चले जाते हैं। ओटो वहाँ से जाते वक्त कहती है, तुम्हें मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और रिन से दूर रहो, लोनली अपार्टमेंट वाइफ। यह कहकर वो भाग जाती हैं। सुमेरिको उससे कहती है, मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ करना और तुम मुझे अपार्टमेंट वाइफ कहकर इंसल्ट मत करो। ओटो सुमेरिको कुने गर्ल्स एकेडमी जाती है। तब ओटो को उनामे सेन से ग्रीट करते हुए ओटो ने भी ग्रीट करती है। उनामे सुमेरिको को देखकर उससे उसके बारे में पूछती है। फिर से ओटो बीच में आकर कहती है, इसका नाम अकाजुरी सेंपाई। ओटो सुमेरिको को खींचते हुए रेस्टरूम लेके जाती है। ओटो डोर ओपन कर कहती है, अपार्टमेंट वाइफ। सुमेरिको रोते हुए कहती है, मैंने प्लान किया था कि मैं पूरा दिन मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की लड़कियों से बातें करूंगी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। ओटो उसे कुछ खाने के लिए देती है। सुमेरिको कहती है, हम सब ऑल गर्ल्स स्कूल में हैं, लेकिन मैं बाथरूम में बैठकर खा रही हूँ, मैं बाकी लड़कियों से बात कब करूंगी? ओटो इसे सुन कहती है, ये प्लान में कभी नहीं था और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। ओटो सुमेरिको को वो मिस्टीरियस साइन बोर्ड दिखाती है, लेकिन उसे वो नहीं दिखता। तब सुमेरिको उससे कहती है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगी। ओटो उस मिस्टीरियस साइन बोर्ड के बारे में बताती है कि यहाँ पे कुछ हुआ था जिसके वजह से है। यहाँ पर उस साइन बोर्ड का एक ट्रेस है। रिन इन साइन बोर्ड्स को मार्कर्स कहता है। सुमेरिको उसे कहती है, अगर कहाँ पर भी वो मार्कर होगा वहाँ पे पहले क्यूरियोसिटी होगी। मैंने जो कहा वो सही है ना? ओटो हाँ कहकर स्माइल करती है। सुमेरिको ओटो की तारीफ करती है, उस मार्कर की वजह से तुम्हारा हाथ कांप रहा था, लेकिन तुमने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया।
वे दोनों बाथरूम से बाहर पड़ते हैं तभी उन्हें 3 लड़कियां मिलती हैं। ओटो सुमेरु को उनसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। अगले सीन में हम क्लासरूम में ओटो की फ्रेंड के साथ सुमेरु को देखते हैं। ओटो के सामने बहुत सी खाने की चीजें होती हैं। वो सब सुमेरु को वेलकम करते हैं। वे लड़कियां बहुत सी रूमर्स अफेयर्स के बारे में बातें करते हैं। तामा-चैन सुमेरु को कहती है यहाँ इस स्कूल में कुछ भी प्रोवोकेटिव नहीं होता, बुलिंग भी नहीं होती, यहाँ पे सब शांत शांत होता है। लेकिन अब बहुत सी स्टूडेंट अटेंड नहीं कर रहे हैं। सुमेरु को इम्पोर्टेंट बातें डायरी में लिखती है। उनामे को सीढ़ियों से कहीं पर जाते देखते हैं। तामा-चैन सुमेरु को बताती है कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। उनकी बॉडी बहुत ही गर्म होकर वो गिर जाती है। उनके मुंह से उल्टियाँ होती हैं। यह सब अचानक से रैंडमली होता है। लेकिन जब वो घर जाती है तब वो ठीक हो जाती है। लेकिन जब वो फिर से स्कूल आती है तो उन्हें वही प्रॉब्लम होती है। 2 लड़की पकड़ कर कहती है अब तुम हमें सेक्सी स्टोरीज बताओगी। तभी उनामे उस क्लास में आती है। वो कहती है बुलिंग मत करो। वो कहती ही वो गिर जाती है। तामा कहती है हम सब ऐसे ही बात कर रहे थे। तब उनामे उनसे कहती है तुम सब अब घर जाओ। वाकाजुरी तुम मेरे साथ आओ। उनामे सुमेरु को से पूछती है वो तुम्हें बुली कर रहे थे क्या? सुमेरु को नहीं बोलती है। उनामे उससे माफी मांगती है कि मैंने किसी की सुने बिना कंक्लूजन पर पहुंच गई। उनामे सुमेरु से उसका गोल पूछती है। इस पर सुमेरु को नॉवेलिस्ट बनना है यह कहती है। यह सुनकर उनामे खुश होती है। जब सुमेरु अकेले में जा रही होती है तब ओटो के फ्रेंड्स उसको फिर से पकड़ लेते हैं और उससे सेक्सी स्टोरी सुनाने को कहते हैं। अचानक से सुमेरु को पकड़ने वाली दोनों लड़कियों के मुंह से उल्टियां होने लगती हैं। ओटो उनके साइड में वो मार्कस को देखकर घबरा जाती है। दूसरी ओर हमें उनामे को चाटते हुए देखते हैं। वो कहती है मैंने कहा था ना बुलिंग गलत है। उनामे के एक स्माइल के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम उनामे सेंसेई के मिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।